नमस्कार, सार्थक न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। उस समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। लद्दाख की स्थिति पर संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, लद्दाख में सेनाएं हटाने पर चीन के साथ समझौता हुआ, हमने कुछ भी नहीं खोया। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया दीनदयाल जी को नमन। भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की सांकेतिक हड़ताल, डॉक्टरों ने उपकरणों की कमी की जाहिर। और अब सभी समाचारों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर नमन किया। दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के मौके पर भगवान दास सबनानी, जिला अध्यक्ष और पूर्व सांसद आलोक संजर सहित कई बीजेपी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष अब्दुल सलीम सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी आजीवन सदस्यता के चेक सौंपे। पंडित दीनदयाल जी इस दुनिया के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से दुनिया को और समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम किया। वो हमारे विचारिक आराध्य थे। उनके विचार पर ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अंत्योदय के सिद्धांत पर जनता की सेवा करने में लगा है। भारतीय जनता पार्टी भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की। हड़ताल कर रहे गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल में कई तरह के उपकरणों की कमी के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इन उपकरणों की कमी के बारे में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को मौखिक रूप से अवगत कराया था, लेकिन फिर भी इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। जूडा के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद ने कहा कि अगर आगामी समय में हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर सकते हैं। ऐसे क्या क्या सामान नहीं है, इससे क्या दिक्कतें होती हैं? देखो, इसमें इमरजेंसी दवाइयाँ नहीं है, जैसे बेलप्रोइड होती है, आपकी लेसिक्स होती है, एनएस होता है, उसका कैथेटर होता है, उसके बाद केप मास्क जो होता है, सर्जिकल प्लास्टर्स होते हैं, उसके बाद रिएजेंट होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन में लगते हैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, सूचर्स होते हैं जो कि अब जब पेशेंट को आता है, चोट लगती है उसको, तो वहाँ पे करने के लिए जब सर्जन को जरूरत रहती है, टाँका लगाने के लिए जब जरूरत पड़ती है, वो अवेलेबल नहीं है यहाँ से पिछले 2-3 मंथ से। ये 2-3 महीनों में लगता है सर, जब जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं उनके कई दौरे हो गए, जी, उनको क्या अवगत नहीं कराया आप लोगों ने? उनको हमने मौखिक रूप से अवगत करवाया है मंत्री जी को, और मंत्री जी ने मौखिक रूप से प्रशासन को ऑर्डर भी दिया है, उसके बाद भी यहाँ पे उस पर अप्लाई नहीं किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दिग्विजय सिंह के मामले में बयान देने से नहीं चूकते हैं। आज भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह की एक कविता के ट्वीट पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह कविता दिग्विजय सिंह की है। यह किसकी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिग्विजय सिंह के बारे में बोलते हुए कहा कि जो आतंकियों की मौत पर रोता है, बात बात पर देश में जहर घोल देता है, वो आपसी भाईचारा क्या जाने। कविता दिग्विजय सिंह जी की है या किसी और की, ये वो जाने। पर जो आतंकियों की मौत पर रोता है, जो हर बात में देश में जहर घोल देता है, वो क्या जाने, वो क्या जाने कि भाईचारा क्या होता है। दिग्विजय सिंह जी ने एक पवित्र संसद के अंदर जो क्षण थे, उनको कुलसित और दूषित करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूं यही काम उनका हर पवित्र चीज के ऊपर रहता है, यही उनका सोच दर्शाता है। राजधानी भोपाल में जूनियर डॉक्टरों जूडा की हड़ताल और उनकी मांगों को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जूनियर डॉक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। हमने उनके साथ बातचीत की और उनकी मांगों को सुनकर, समझकर उनकी हर समस्या का समाधान किया। कोई हड़ताल की बात नहीं है, सभी हमारे हैं। जूडा के जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं उनसे भी लगातार कम्युनिकेशन है। उनकी जो भी बातें हैं उस पर
लगातार हल भी हो रहा है। क्या उनकी समस्याएं हैं, उनकी क्या बातें, उन पर हल किया जाएगा। कोई बहुत इसको चर्चा करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। उनसे बातचीत करेंगे, वो सब हमारे हैं और वो जूनियर डॉक्टर्स ने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है। आगे भी उनके साथ मिलकर और गरीबों का, वो पीड़ित जो हमारे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स में आते हैं, उनकी सेवा करना है। हमारे जूनियर डॉक्टर्स पूरे संकल्प के साथ सेवा कार्य में लगे हैं। जो भी बात होगी बातचीत करके हल निकाला जाएगा। सर, एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर। नगर पंचायत राहोत के देवंगन समाज द्वारा मां परमेश्वरी जयंती की शोभा यात्रा निकाली गई। राहोत के एक दिवसीय मां परमेश्वरी जयंती के भव्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजश्री महंत राम सुंदर दास उपस्थित हुए। राज्य गौ सेवा आयोग ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। इस मौके पर देवांगन समाज के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देवांगन, मोतीलाल देवांगन सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत राजकीय गीत से हुई। राहोत की हर गली से होते हुए शोभा यात्रा धर्मशाला तक पहुंची, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लव जिहाद के मामले में मध्य प्रदेश में जनवरी में 23 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने पहले ही कहा था कि देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस तरह धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। लव जिहाद के मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने कदम उठाया और इस पर रोक लगाने का प्रयास किया। कुछ ताकतें देश में इस तरह की हैं जो नवजात को बढ़ावा देने का काम करती हैं। आज दिनांक तक मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र विधेयक, जिसे आप लोग लव जिहाद कहते हैं, कि 23 प्रकरण जनवरी में रजिस्टर्ड हुए। सर्वाधिक भोपाल संभाग में 7, इंदौर संभाग में 5, जबलपुर संभाग में 4, रीवा संभाग में 4, ग्वालियर संभाग में 3 प्रकरण धर्म स्वातंत्र विधेयक लव जिहाद के प्रदेश के अंदर पंजीबद्ध हुए। हम पहले से ही कहते थे कि ये एक गंभीर विषय है और बड़े पैमाने में प्रदेश के अंदर, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, पर मैं मानता हूं कि देश के अंदर इस तरह की काफी लोग सक्रिय हैं, इस तरह की ताकतें सक्रिय हैं, जिन पर अंकुश के लिए प्रदेश ने पहल की। और ये सामने आपके 1 महीने के आंकड़े मैंने रखे हैं। सीहोर जिले में प्रेस क्लब द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पत्रकारों ने मांग की है कि गुमनाम मेल के माध्यम से नगर के पत्रकारों को कार गिफ्ट करने के संबंध में मेल आईडी की सत्यता की जांच की जाए और पत्रकारों को बदनाम करने की साजिश करने वाले व्यक्ति का जल्द ही पर्दाफाश किया जाए। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारियों को खत्म करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ शाजापुर जनपद की ग्राम पंचायतों में करोड़ों का घोटाला सामने आ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्ण की गहरी नींद सो रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हुए सिर्फ लीपापोती करने में लगे हुए हैं। ग्रामीणों ने जिला सीईओ मिशा सिंह कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उचित जांच करवाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक इस प्रकार का मामला है। हाँ सर, जैसे कि पंचायत दर्पण पर जो बिल दर्शाए गए हैं सरपंच सचिव के द्वारा, ना तो हितग्राही के साइन है, ना ही सरपंच और सचिव की सील और मोहर है, उस पर कुछ भी नहीं। तो ऐसे बिल पास कैसे होते हैं सर? नियम विरुद्ध यदि बिल उन्होंने अपलोड किया है, कार्रवाई सुनिश्चित है। नियमानुसार बिल प्रस्तुत किया जाना चाहिए, नियमानुसार अपलोडिंग होना चाहिए और पेमेंट भी बैंक के अकाउंट में सीधे होता है, इसलिए यदि कुछ गड़बड़ी करिए तो उसकी कार्रवाई की जाएगी।
शिवपुरी में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जेआर एंटरप्राइजेस की दुकान से चोर 2 लाख रुपए से भरा बैग लेकर भाग निकले, जिसके बाद फरियादी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें चोरों की घटना कैद हो गई, जिसमें एक नाबालिग दिखाई दिया। पुलिस ने मुखबिर से सूचना द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी। तभी सहनिवास पुल के पास हाईवे पर खड़े 3 लड़के पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ दिया और इनके पास से 70,000 रुपए नगद प्राप्त किए गए, जिसमें से 2 आरोपी फिलहाल फरार हैं। पुलिस और भी आरोपियों की तलाश कर रही है। तीनों को पकड़ने में आज सफलता मिली है और इनसे भी 70,000 रुपये बरामद किए हैं। ये 2 मोटरसाइकिलों में कुल 5 लोग आए थे, जिनमें से 3 आरोपी पकड़े गए हैं। इनमें से एक आरोपी जो है वो नाबालिग है जो पकड़े गए हैं और 2 की ओर तलाश की जा रही है। एक मोटरसाइकिल और मिलना है। वर्ल्ड विजन ने अमरवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिछड़े 5 ग्रामों को नवीन आंगनबाड़ी भवन और सौर ऊर्जा से संचालित नल जल योजना का भव्य लोकार्पण कर सौगात दी। वर्ल्ड विजन के मैनेजर प्रज्वल सिंह ने बताया कि अमरवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत मोहली भारत, तेंदीमाल, हिर्री मुकासा, चनेरी और घाट पिपरिया में लगभग 13 से 14 लाख रुपए की निर्मित नवीन आदर्श आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण किया गया। यह आदर्श आंगनबाड़ी भवन सर्व सुविधाओं से भरा है, जिसमें बैठक रूम, किचन सेट, शौचालय, प्लेग्राउंड, स्वच्छता किट और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में DRUI के CEO सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए सार्थक न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।